भ्रष्टाचार की नींव पर बने ट्विन टावर को भले ही नोएडा में ध्वस्त कर दिया गया हो, लेकिन आगरा में भी बड़े स्तर पर देखा गया है कि जब भ्रष्टाचार के सीमेंट और बालू से कहीं न कहीं प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत से बिल्डरों ने ऐसी कॉलोनियां काट दी जिन पर कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है, या कई सारे ऐसे फ्लैट्स बनाए गए जिनको डेमोलिश भी किया गया। एक कहा जाए रिपोर्ट के मुताबिक करीब आगरा में करीब 30,000 ऐसे कहा जाए बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि करीब 300 जो कॉलोनियां हैं वो अवैध हैं, जिसमें 9,000 की रिपोर्ट ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। एजेंसियाँ एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये किसी बिल्डर की उसने यहाँ फ्लैट बनाए थे, करीब 81 फ्लैट यहाँ बनाए थे। डूब क्षेत्र में ये पूरा एरिया आता है, और उसके बाद जब एनजीटी के आदेश पर कानून का हथौड़ा चला तो 81 फ्लैट को जमींदोज कर दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया। ये साल 2021 में हुआ। लेकिन ये एक कॉलोनी की कहानी नहीं है, ऐसी तमाम कॉलोनियां हैं। और एक अनुमान के मुताबिक आगरा विकास प्राधिकरण के पास जो रिपोर्ट है, करीब आगरा में 300 ऐसी कॉलोनी हैं जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध बनाई गई हैं, जिनका नक्शा नहीं पास किया गया, जिनके पास प्रॉपर कागजात नहीं हैं। और एक रिपोर्ट जो कहा जाए मासिक मंथली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, उसके मुताबिक आगरा में करीब 9,000 ऐसे कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं जो पूरी तरीके से अवैध है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि जो नोएडा में जिस तरीके से ट्विन टावर ध्वस्त हुआ है, जमींदोज हुआ है, तो उसके बाद कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पूरी तरह से अनियमितताएं बरती गई हैं, जहां पूरी तरह से कहा जाए कानून का पालन नहीं हुआ है। और उसके बाद अब प्रेशर इस बात का बढ़ रहा है कि क्या नोएडा का ही ट्विन टावर ध्वस्त होगा, या शहर शहर जो ट्विन टावर खड़े हुए हैं उस पर कब जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सवाल ये उठता है कि इसको लेकर आगरा विकास प्राधिकरण की जो वीसी हैं चर्चित गौड़, जिन्होंने अभी हाल ही में चार्ज लिया है, उनका एक कहना है कि हमने इसको लेकर एक कमेटी गठित की है। हम तमाम कागजातों को खंगाल रहे हैं, तमाम जो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्थिति को हम देख रहे हैं, और इसके आधार पर हम एक नई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि आगरा में ऐसी कितनी कॉलोनियां हैं जो नियम विरुद्ध हैं, या आगरा में ऐसे कितने स्ट्रक्चर हैं जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध हैं। और अगर वो कानून के दायरे में नहीं उन स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ है तो हम ज़रूर उनको डेमोलिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मार्च महीने में 2021 में 81 फ्लैट आगरा विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त किए थे, क्योंकि ये यमुना के डूब क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल इस समय उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव पर बने ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया है, और एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश में गया है, पूरे देश में गया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।